हेलो दोस्तों, आइए आज हम संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में जानते हैं। इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो 12 से लेकर 35 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें आर्टिकल 19 हो गया, जिसे हमें राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 21 हो गया, जिसे हमें राइट टू लाइफ मिलती है, जिसे जीवन का अधिकार भी कहते हैं। तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि हमारे अगर किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर आर्टिकल 226 के तहत हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट। इसमें से पहला है हैबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरा है मैंडामस, जिसे परमादेश कहते हैं। तीसरा प्रोहिबिशन है, जिसे हम प्रतिषेध कहते हैं। चौथा सर्सियोररी है, जिसे हम उत्प्रेषण कहते हैं। पांचवा कोवारंटो है, जिसे हम अधिकार परीक्षा कहते हैं। तो आइए एक एक को जानने की कोशिश करते हैं। जैसा पहला देख रहे हैं हम, पहला है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका क्या अर्थ हुआ? ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ हुआ सशरीर को प्रस्तुत करना। अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा या किसी व्यक्तिगत रूप से, जैसे पुलिस ने किसी व्यक्ति को अगर कानून सम्मत गिरफ्तारी नहीं किया है, अवैध रूप से जबरन बंदी बनाया गया है, तो जो वह व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है, वह सीधे सुप्रीम कोर्ट अपने वकील के माध्यम से जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील कर सकता है कि हुजूर हमें हेबियस कॉर्पस की रिट जारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ये चेक कर सकता है कि जिस पब्लिक अथॉरिटी या व्यक्तिगत किसी ने भी उस व्यक्ति को बंदी बनाया है, तो क्या वो गिरफ्तारी न्याय सम्मत है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस गिरफ्तारी को न्याय सम्मत पाता है, तो फिर उस गिरफ्तारी को जारी रहने देगा। अगर वह ये पाता है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो न्याय सम्मत नहीं है, तो फिर उस पब्लिक अथॉरिटी या पुलिस प्रशासन को उस व्यक्ति को आजाद करने का कानून सुनाएगा, मतलब न्याय सुनाएगा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है कि कब नहीं जारी किया जा सकता है, अगर यदि हिरासत न्याय सम्मत है। दूसरा क्या है इसमें, यदि न्यायालय द्वारा स्वयं उस व्यक्ति को हिरासत में लेने का सुनवाई की गई हो, तो फिर ये हेबियस कॉर्पस के लिए आप नहीं लगा सकते। आइए दूसरा जानते हैं। दूसरे में क्या है? दूसरा है मैंडामस, जिसे परमादेश कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट देगा या फिर हाई कोर्ट देगा। किसको देगा? सार्वजनिक अधिकारी हो गए, या फिर अधीनस्थ न्यायालय हो गया, या फिर सरकार के खिलाफ भी दिया जा सकता है। और क्यों देगा? जैसा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, और उस जिसने मर्डर किया है उसने पुलिस प्रशासन या पब्लिक अथॉरिटी को ढेर सारा पैसा दे दिया कि तुम कार्यवाही मत करना। लेकिन जिसका मर्डर हुआ है, तो उसके सगे संबंधी या उसके घर वाले उससे जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हुजूर पब्लिक अथॉरिटी या पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, हमें मैंडामस की रिट जारी की जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालय हो या फिर सरकार हो, उसके खिलाफ मैंडामस का रिट जारी कर देगी, जिसका क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। ये किस पर नहीं लागू होता? तो ये निजी व्यक्ति पर या इकाई के खिलाफ नहीं आप लागू कर सकते हैं। ये गैर संवैधानिक विभाग जो होते हैं उस पर भी ये लागू नहीं होता, और राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध भी ये नहीं लागू किया जा सकता। तो ये है हुई दूसरी रिट, मैंडामस, जिसे परमादेश कहते हैं। आइए तीसरे रिट के बारे में जानते हैं, जिसे प्रतिषेध कहते हैं, प्रोहिबिशन। इसको कब जारी किया जा सकता है? इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो निचली अदालतें होती हैं, उनको अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। यदि मान लीजिए निचली अदालत अगर अपने अधिकार क्षेत्र से कोई बड़ा फैसला लेने जा रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे रोक सकता है, जिसे या न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक जो प्राधिकरण होते हैं उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जा सकता है। तो ये हो गया प्रतिषेध। आइए अगला जानते हैं, ये किसके खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता? तो ये प्रशासनिक अधिकरण है, उसके खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता, ना निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। तीसरा है, चौथा है, ये सर्सियोररी है, जिसे उत्प्रेषण भी कहते हैं। प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण में
बस थोड़ा ही अंतर होता है। जो उत्प्रेषण होता है ये अधीनस्थ न्यायालयों या फिर प्राधिकरणों द्वारा लिए जो निर्णय लिया जा चुका है उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अगर कोई निर्णय ले लिया है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, तो फिर वह उस मामले को सीधे अपने पास मंगा सकता है। ये जो रिट है बहुत महत्वपूर्ण है। उत्प्रेषण ये किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है? तो ये न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकरण के खिलाफ जारी किया जा सकता है। हालांकि 1991 में एक डिसीजन के बाद से इसको प्रशासनिक जो अधिकरण होते हैं उसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। आइए अगली रिट जानते हैं। जो अगली रिट है इसका नाम है क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा। इसका इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में अपने दावे की जांच के लिए इसको जारी किया जा सकता है। जैसे इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए जो सीएजी होता है उसको अपने पद पर रहने के लिए या तो 65 साल तक या फिर 6 साल तक, दोनों में से जो भी पूरा हो पहले उसमें तब तक अपने पद पर रह सकता है। अगर मान लीजिए सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को जो 67 साल का हो गया है अगर उस पद पर बैठा देती है तो फिर जो व्यक्ति है जिसको नहीं बैठाया गया तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वह फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उस व्यक्ति द्वारा जो मांग की गई है उसके द्वारा उस सार्वजनिक कार्यालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करेगा, जिसमें वो कहेगा कि जो जिस व्यक्ति को बैठाया गया उस पद पर उसको हटाया जाए। तो ये और किस पर लागू नहीं होता है? ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं इस पर लागू नहीं होता है। ये सिर्फ सार्वजनिक कार्यालय के खिलाफ जारी किया जा सकता है। तो ये जो 5 रिट हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे मूल अधिकार को बचाने में बहुत हेल्प करती हैं। तो ये रही छोटी सी जानकारी दोस्तों। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।